हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिपोन सिरप के बारे में। यह भूख बढ़ाने तथा लीवर को स्वस्थ रखने के लिए यूज की जाती है और यह 3 कंपोजिशन की एक दवा है। जानेंगे इस सिरप के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको इस सिरप के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिपोन सिरप की बात करते हैं तो यह भूख बढ़ाने, वजन बढ़ाने तथा लीवर को स्वस्थ रखने के लिए यूज की जाती है। यह 3 कंपोजिशन की एक दवा है, जिसमें साइप्रोहेप्टेडिन, ट्राइकोलिन, सॉर्बिटॉल। इसमें जो साइप्रोहेप्टेडिन है, यह हिस्टामिन क्लास की एक दवा है, जो कि एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। लेकिन इसका एक अच्छा एडवर्स इफेक्ट भी है। इसको लेने के बाद व्यक्ति को भूख लगने लगती है। इसी कारण से इस दवा को इस सिरप में मिलाया जाता है। यदि आप साइप्रोहेप्टेडिन के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। और जो ट्राइकोलिन है, यह सामान्यतः फूड्स तथा खाने में पाया जाता है और यह हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है। और जो सॉर्बिटॉल है, यह फलों तथा पौधों में पाया जाता है और यह डाइयूरेटिक, लेक्सेटिव तथा कैथेटिक प्रॉपर्टी रखता है। और आप में से कई लोगों को पता होगा कि जो सॉर्बिलिन सिरप आती है, उसके कंपोजिशन में ट्राइकोलिन और सॉर्बिटॉल होता है और यह लीवर की समस्या को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। यदि आप सॉर्बिलिन सिरप के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और यह आपको ड्रॉप और सिरप के फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस सिरप के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसमें जो साइप्रोहेप्टेडिन है, यह 2 mg, ट्राइकोलिन 275 mg और सॉर्बिटॉल 2 ग्राम के स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस सिरप के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको सिपोन सिरप के अलावा एप्टीमस्ट, एसिटाइजर, सिप्टो, यह कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस सिरप के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह सिरप भूख बढ़ाने, वजन बढ़ाने तथा लीवर को स्वस्थ रखने के लिए यूज की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, खाना खाने के बाद पेट फूला हुआ लगता है, खाना नहीं पचता है या खाना खाने के बाद भी वजन नहीं बढ़ता है, तो उस समय इस सिरप को वजन बढ़ाने तथा भूख बढ़ाने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। इस सिरप का यूज लीवर से संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का फैटी लीवर हो गया हो या लीवर पर सूजन आ गई हो, तो उस समय भी इस सिरप का यूज किया जाता है। इस कंडीशन में व्यक्ति को भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता है, कमजोरी महसूस होती है, पेट दर्द होता है, तो इस कंडीशन में भी इस सिरप का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ओकेशनली कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, यानी कभी कभी कब्ज की समस्या होती है, तो उस समय भी इस सिरप का यूज किया जाता है। इस सिरप का मेन यूज एपेटाइजर यानी भूख बढ़ाने, वजन बढ़ाने तथा खाना पचाने के लिए यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस सिरप के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस सिरप के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, स्लिपनेस, ब्लर विजन, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, बोवेल मूवमेंट। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस सिरप को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस सिरप के डोज की बात करते हैं तो इस सिरप को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस सिरप का डोज दिया जाता है। इस सिरप के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 10 ml सुबह और 10 ml शाम को दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है और इस सिरप को हमेशा खाना खाने के पहले यूज किया जाता है। इस सिरप के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इसे 10 दिन से लगाकर 20 दिन तक यूज किया जाता है और इतने दिन में अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आप इसे 20 दिन से लगाकर 2 महीने तक यूज कर सकते हैं।
बच्चे के डोज की बात करते हैं तो इस सिरप को 5 ml सुबह और 5 ml शाम को खाना खाने के पहले दिया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यदि बच्चा 2 साल से कम उम्र का हो तो उसे यह सिरप नहीं दी जाती है, उसके लिए ड्रॉप यूज किया जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस सिरप का ओवरडोज लेता है तो उसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, पसीना आ सकता है, इस प्रकार की कुछ समस्या हो सकती है, इसलिए आप इस सिरप का ओवरडोज बिल्कुल ना लें। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस सिरप के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस सिरप से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस सिरप का दोबारा यूज ना करें। यदि किसी व्यक्ति को यूरिन आउटपुट यानी पेशाब करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस सिरप का यूज ना करें। यदि किसी व्यक्ति को अपेंडिक्स की समस्या हो तो उस समय आप इस सिरप का यूज बिल्कुल ना करें। यदि किसी व्यक्ति को नोजिया, वोमिटिंग या पेट दर्द की समस्या होती है तो उस समय भी आप इस सिरप का यूज ना करें। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो या आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको सिफोन सिरप के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।